मायावती के बाद कौन? इस सवाल का जवाब बहन मायावती जी ने खुद ही दिया। आकाश आनंद। इसके बाद तो राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी, पार्टी के अंदर से, बाहर से और समर्थक जनता से। किसी ने कहा बसपा का मसीहा आ गया, किसी ने कहा जान डाल देगा पार्टी में, तो किसी ने कहा अभी उम्र ही कितनी है, 28 साल की तो उम्र है, क्या कमाल कर देगा। शफीकुर रहमान बिर्क, वही सपा वाले, वो कहने लगे कि पहले ट्रेनी रखना था मायावती जी को, फिर कुछ वक्त के बाद घोषित कर देती तो ठीक था। मायावती जी के थोड़े कमज़ोर होते ही दलित वोटों को अपनी ठेकेदारी घोषित करने की कोशिश कर रहे चंद्रशेखर आज़ाद जी के खेमे की तरफ से भी कहा गया कि इनसे अपना ही काम नहीं होता तो जनता का क्या करेंगे। अब खुद पहली बार आकाश आनंद ने अपना रिएक्शन दिया है। उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद उनका रिएक्शन आया है। आकाश ने एक्स पर लिखा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहेब जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, देश में दलित शोषित वंचित समाज के विकास के लिए आदरणीय मायावती जी ने मुझे जो अहम जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और इस मिशन को हमें देश के कोने कोने में पहुंचाना है। मैं सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस सफ़र में आप सभी युवा साथियों का बेहद ज़रूरी साथ है। आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं, क्योंकि सामाजिक न्याय की ये लड़ाई बहुत लंबी है। कमर कस लीजिए। फिर आगे उन्होंने उस नारे का जिक्र किया जो बसपा की हर रैली या प्रोग्राम में कहा जाता है, यानी जय भीम जय भारत। पहली प्रतिक्रिया आते ही उनका एक्सपोस्ट बयान वायरल हो गया। नई पीढ़ी ने इसे हाथों हाथ लिया। फॉरवर्ड, रीट्वीट, ट्वीट धड़ाधड़ होने लगे। लोग कमेंट्स भी करने लगे। किसी ने कहा बहुजन महापुरुषों की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, जिम्मेदारी निभाने से मत चूकना। तो किसी ने कहा आप पर विश्वास है, आप आंदोलन को गति दोगे, कामयाब होगा आंदोलन, आपके आने से युवाओं को नई ऊर्जा महसूस हुई है। एक ने कहा उम्मीदों का आकाश, तो दूसरे ने कहा पार्टी क्यों बनी, पहले इस बात पर ध्यान दें। बसपा का कोर वोटर एससी है, जब तक उसे विश्वास नहीं दिलाया जाएगा तब तक जीरो शीट आती रहेगी। तो तीसरे ने कहा आपको वास्तविकता स्वीकार करना होगा कि आपके बहुजन सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के लिए बेहद अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, देवी देवताओं की विभत्स फोटो बनाकर पोस्ट करते हैं, उसमें मुस्लिमों का साथ रहता है, इससे आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ने यह भी कहा कि आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर मिशन को गति देने का प्रयास करेंगे, आप संघर्ष के लिए आगे बढ़ो। किसी ने फुल फ्लेज IT सेल गठन करने की सलाह दी, तो किसी ने कहा देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों के दौरे पर निकले थे आकाश आनंद जी। मायावती जी ने इन राज्यों के लिए आकाश आनंद को खुली छूट भी देती। आकाश आनंद अपने पर लगे वो आरोप मिटाना चाहते थे, वो टैग मिटाना चाहते थे जिसमें उनके विरोधी लोग कह रहे थे कि ये तो विदेश से लौटे हैं, महलों में रहते हैं, महंगी गाड़ी में घूमते हैं, इनको ज़मीनी हकीकत का क्या पता। इन टैग को हटाने के लिए, इस तरह के टैग को हटाने के लिए वो चुनावी राज्यों का पैदल दौरा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लेकिन पार्टी के अंदरूनी नेताओं की खींचतान की वजह से आकाश आनंद ने अपने पैर कुछ खींच लिए थे पीछे। नतीजा ये रहा कि किसी भी राज्य में, सभी राज्य मिला लें तो 28 लाख से के आसपास ही वोटर ने बसपा को वोट किया और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश पार्टी में वोट शेयर 1 से 3.5% तक रहा और सीट 2 आई। उत्तर प्रदेश में कभी लगभग 40% से ज़्यादा वोट शेयर रखने वाली पार्टी का 2022 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर लगभग 12.5% तक आ गया, जबकि लास्ट लोकसभा चुनाव में ये 19% से ऊंचा था। 1984 में इस पार्टी का गठन हुआ था और इसने अपना उफान भी देखा, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि काशीराम जी और बाबा साहब का उदाहरण दे रहे हैं आकाश आनंद जी, और परिवारवाद के आरोप तो लगेंगे ही। ट्विटर पर ही कहा गया उन्हें कि मायावती जी कहती थी कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं आएगा, और कुछ इसी तरह की लाइन चंद्रशेखर आज़ाद जी की खेमे से भी आई थी। एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें बताया गया था कि मायावती जी ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक अपने रिश्ते नातेदारों भाई बहनों को राजनीति से दूर रखूँगी।
अब क्या हुआ? बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम भी तो यही कहते थे, लेकिन मायावती जी ये क्यों नहीं कह रही हैं? और आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी क्यों बनाया? इस तरह के आरोप लगाए गए। बीजेपी ने भी इसी लाइन पर कुछ कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये मुगलिया सल्तनत की निशानी है। खैर, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच तो यह है कि इस समय बीएसपी और उनका मिशन अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। उसके हिस्से की विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 403 में से केवल एक विधायक हैं, रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह, और लोकसभा में 10 सांसद हैं। मायावती जी की उम्र इस दौर में है जिस दौर में आधुनिक तकनीकी तरीकों से प्रचार प्रसार में बसपा बहुत पीछे है। उनकी उम्र आड़े आती है ज़मीनी कार्यक्रम रैलियों में हिस्सेदारी लेने में, और इतना भागदौड़ थोड़ा कर नहीं पाती हैं वो। ये सब ज़रूरी है, जबकि वोटर को, समर्थकों को अपने पास जोड़ कर रखने के लिए। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और भाई से भी ज़्यादा उनको तवज्जो मिली है। 1995 का जन्म है, लेकिन मायावती जी को इस बात का पूरा भरोसा है कि पार्टी में नई जान फूंकने में वो बखूबी काम कर सकते हैं। आकाश आनंद ही वो व्यक्ति है जिसके पीछे लोग चल सकते हैं। उनके कुछ समर्थक ये भी बोलते देखे गए कि पाताल में पहुंची पार्टी को कहीं तो आकाश मिला, आगे तो लंबी छलांग से आकाश छू ही लेंगे।